कावेरी जी अपनी बहू शालिनी के कमरे में आई तो देखा वो अपना सामान पैक कर रही थी। ये देखकर उन्होंने कहा, बहू तुम्हारी पैकिंग हो गई क्या? हाँ मम्मी जी हो गई। अच्छा, तुम्हारी टिकट हो गई क्या? हाँ मम्मी जी हो गई। आपको कुछ कहना था? शालिनी अपना सामान पैक करते हुए बोली, बहू वो मैं ये कह रही थी कि कुछ दिन बाद मायके चली जाना। अभी तन्वी मायके आ रही है और तुम नहीं मिलती तो उसे अच्छा नहीं लगता। वो ज़्यादा दिन नहीं रुकेगी, सिर्फ 2-3 दिन के लिए आ रही है। कावेरी जी ने अपनी बहू शालिनी से विनती करते हुए कहा, मम्मी जी मेरी मम्मी भी तो मेरा इंतज़ार कर रही होंगी और ये तो हर साल का ही है, हर बेटी अपने मायके जाती है। फिर आप तो हो ना यहाँ पर, मेरा होना कोई ज़रूरी नहीं है। शालिनी ने उनकी बात टालते हुए कहा, मैं तो हूँ ही यहाँ पर, लेकिन तुम भी होती तो अच्छा होता। उसका भी मन करता है अपनी भाभी के साथ कुछ वक्त गुजारने का। और फिर मैं कब तक हूँ, मेरे बाद तो वो तुम्हारे पास ही आएगी ना। और फिर तुम तो 1 महीने के लिए जा रही हो, उसका और तुम्हारा तो मिलना ही नहीं हो पाता। ठंड की छुट्टियों में भी वो कहाँ आ पाती है। 2 साल हो गए तुम लोगों को आपस में मिले हुए, इसलिए कह रही हूँ कि 2 दिन बाद चले जाना। कावेरी जी ने उसे समझाने की कोशिश की। तो क्या हो गया मम्मी जी, मुझे तो ये 1 महीना भी कम ही लगता है। पूरे साल भर की थकान मिट जाती है और आप मुझसे 2 दिन कम करने के लिए कह रहे हो। मुझसे तो नहीं होगा, मैं तो अपनी मम्मी से मिलने के लिए बेसब्री हुई जा रही हूँ। शालिनी हंसते हुए बोली। आखिर शालिनी नहीं समझना चाह रही तो कावेरी जी ने भी कोशिश करना बंद कर दिया और चुपचाप अपने कमरे में आ गई। काफ़ी देर से मयंक ये सब देख रहा था। उसने कहा, शालिनी मम्मी कैसे तुमसे रिक्वेस्ट कर रही थी और तुम इग्नोर किए जा रही हो। सिर्फ 2 दिन की तो बात है, रुक जाओ। और फिर ऊपर से झूठ भी बोल रही हो कि टिकट हो गई। अभी कंफर्म कहाँ हुई है टिकट? टिकट तो वेटिंग में चल रही है। मैंने मम्मी के सामने इसलिए नहीं कहा कि उन्हें बुरा लगेगा। देखो मयंक, मैं तन्वी दीदी को यहाँ आने से रोक तो नहीं रही हूँ ना, पर मेरे मम्मी पापा भी साल भर मेरा इंतज़ार करते हैं कि उनकी बेटी उनसे मिलने आएगी, तो मैं उनमें कोई कमी नहीं रख सकती। मैं भी साल में 1 बार ही जाती हूँ और फिर टिकट क्या है, कंफर्म हो जाएगी। अगर नहीं भी होती तो मैं उसे कैंसिल कर थोड़ी ना करवाऊँगी, वेटिंग में ही चली जाऊँगी। शालिनी ने पलट कर कहा, ठीक है, टिकट हो भी जाए तो कैंसिल करवा दो। मैं इस बार तुम्हें कार से मायके छोड़ाऊँगा। और फिर तन्वी भी तो साल भर में सिर्फ 1 बार आती है और तुम यहाँ नहीं होती हो। उसका भी तो मन करता होगा तुमसे मिलने का, और सिर्फ 2 दिन की तो बात है। 2 दिन रुक जाओ फिर चले जाना, मना थोड़ी ना कर रहे हैं। मयंक ने कहा, अरे तन्वी दीदी से मेरी फ़ोन पर बात हो जाती है ना, कई बार हम वीडियो कॉल पर बात कर चुके होते हैं, फिर अलग से क्या मिलना। अगर दीदी को मुझसे मिलने की इच्छा है तो वो साल में बीच में भी आ सकती हैं। छुट्टियों का ही क्यों वेट करती हैं? बच्चे अभी छोटे ही तो हैं, कौन सी उनकी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। नहीं मयंक, मैं तो नहीं रुकूंगी, मुझे तो मायके जाना है, शालिनी जिद करते हुए बोली। आखिर शालिनी को जिद करते देखकर मयंक भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला। आखिर घर का माहौल ख़राब करने से क्या फ़ायदा। तन्वी पूरे साल में सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही आती थी। बच्चे स्कूल जाते थे और सास पिछले 3 साल से बिस्तर पर थी, इसलिए तन्वी ज़्यादा वक्त नहीं दे सकती थी। जब उसकी ननंद गर्मी की छुट्टियों में आती थी तो 2 दिन का समय निकालकर वो मिलने आती थी, पर यह बात शालिनी समझना नहीं चाहती थी। खैर शालिनी को नहीं रुकना था और वो नहीं रुकी। जिस दिन तन्वी को आना था उसके 1 दिन पहले शालिनी अपने मायके रवाना हो गई। वहाँ पहुँची तो पता चला कि भाभी तो मायके गई हुई है और बड़ी बहन ज़रूरी काम के कारण इस बार नहीं आ पाएगी। तब शालिनी अपनी मम्मी से बोली, मम्मी दीदी का तो मुझे समझ में आता है कि ससुराल में कोई अर्जेंट काम आ गया, लेकिन भाभी को क्या हो गया, वो क्यों मायके चली गई? उन्हें पता था ना कि मैं आ रही हूँ, कम से कम मुझसे मिलकर ही चली जाती। अरे तू क्यों नाराज़ हो रही है, मैं हूँ ना घर पर। तू मुझसे मिलने आई है या तेरी भाभी से? मम्मी ने सवाल किया तो शालिनी मुंह बनाते हुए बोली, क्या मम्मी आप भी कुछ भी बोले जा रहे हो, मिलने तो मैं सबसे ही आई हूँ ना, भाभी भी होती घर पर तो अच्छा ही लगता ना। अब बेटा वो भी साल भर में अपने मायके का इंतज़ार करती रहती है। एक तो ये दूर दराज जिन बेटियों का ससुराल होता है ना, उनको पूरे साल भर इंतज़ार करना पड़ता है। इसलिए जैसे ही छुट्टियां पड़ी वो मायके रवाना हो गई। और इसमें गलत भी क्या है? मम्मी ने बेफिक्री से कहा। मम्मी कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन कम से कम टाइम को इस तरह से एडजस्ट करना चाहिए ना कि ननंद से मिल तो सको। आखिर ननंद भी तो परिवार की सदस्य होती है और माँ के बाद मायका फिर भाभी से ही तो होता है। अगर ननंद और भाभी में ही बॉन्डिंग नहीं होगी तो बाद में ननंद किसके पास आएगी? शालिनी मम्मी को समझाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर उसकी मम्मी अपनी बेटी की समझदारी वाली बातों से खुश होते हुए बोली, अरे वाह, मेरी बेटी तो बड़ी समझदारी वाली बातें करती है। अच्छा चल बता, तू तेरी ननंद से मिलकर आ गई क्या?
कैसी है वो? सुना है उसकी सास की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है। अब वो ठीक है? मम्मी के सवाल को सुनकर शालिनी चुप हो गई। उसे चुप देखकर मम्मी ने पूछा, क्या हुआ, इस बार तेरी ननंद आई नहीं या तेरे जाने के बाद आएगी? वो मम्मी, वो दीदी तो आज ही आ गई होंगी। शालिनी ने हकलाते हुए कहा, आ गई होगी? आ गई होगी से क्या मतलब? आज आने वाली थी क्या? मतलब तुम मिलकर नहीं आई? वाह रे बेटा, सारी एडवाइस दूसरों के लिए, खुद को कुछ अमल नहीं करना है। जब खुद नहीं करती तो अपनी भाभी से क्यों उम्मीद करती हो? मम्मी उसे डांटते हुए बोली। पर मम्मी, पर क्या बेटा, मुफ्त की सलाह और मुफ्त का प्रसाद हर कोई बांट सकता है, पर जब बात खुद पर आती है ना तो अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए लंबी लंबी बातें फेंकने से अच्छा है कि अपनी ज़िंदगी में खुद भी उसको अमल करके दिखा। अपनी भाभी में कमी निकालने से अच्छा है पहले खुद की कमियों को दूर कर। मैं तो बेवजह खुश हो रही थी कि मेरी बेटी समझदार है, पर ये तो ऐसी हरकतें कर रही है। आखिर माँ की डांट के सामने शालिनी ने चुप रहना ही ठीक समझा, पर ये उसे समझ में आ गया कि भाभी के ना होने पर जो कमी उसे लग रही है वो कमी तन्वी को भी तो महसूस होती होगी। इसलिए अगली बार से उसने ठान लिया कि वो टाइम्स को एडजस्ट करके मायके आया करेगी, ताकि सबसे मिल सके, मायके में भी और ससुराल में भी। तो दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।